दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपका जो सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल है ऑलरेडी आपके बैच में कल शाम को ही जारी कर दिया गया है। उसके बाद से आपके कमेंट आ रहे हैं, तमाम तरह के कन्फ्यूजन सेकेंड काउंसलिंग शेड्यूल के संदर्भ में बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम सेकेंड काउंसलिंग शेड्यूल का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। कब क्या कैसे क्या है, आपको क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नीचे देखिए कहा जा रहा है किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, इस विवरण को भी हम आपके बीच में बताएंगे। यह आपके लिए सबसे विकट समस्या बनी हुई है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अच्छा, यहाँ देखिए SC ST OBC सीट का जनरल में कन्वर्ट कब होगी, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर जनरल की सीटें और ओबीसी की सीटें लगभग भर चुकी हैं, लेकिन अभी SC और ST की सीटें खाली हैं। तो SC और ST की सीट पर जनरल वाले भैया पूछ रहे हैं कि जो है इनकी सीटें जो SC ST की हैं ये जनरल में कन्वर्ट कब होंगी, तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। और 5000 पेमेंट के संदर्भ में आपके कॉमेंट आ रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन कब, रिजेक्ट फॉर्म हुआ किसकी काउंसलिंग कब, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में सर्वप्रथम हम पूरे काउंसलिंग शेड्यूल को दिखाना चाहूंगा। कुछ पेपर कटिंग भी है, देखिए यहाँ लगा हुआ है। सबसे ऊपर डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के लिए 26 से भर सकते हैं विकल्प। इसमें कहा जा रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में संस्था के आवंटन के फेज 2 की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि 26 से 31 अक्टूबर के बीच अभ्यर्थी संस्था आवंटन के लिए विकल्प भर सकते हैं। 1 नवंबर को इसकी सूची प्रकाशित की जाएगी। आगे अभ्यर्थी 3 से जो है 18 नवंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इनमें से 3,36,572 रैंक वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 2 नवंबर से 1 जो है 1 से जो है 3,36,572 तक के रैंक के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष आरक्षण श्रेणी वाले प्रवेश में आवंटन पाने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस चीज़ को देखने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, लेकिन आप इसके लिए परेशान ना हो, हम पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आपके बीच में दिखाना चाहेंगे। देखिए, हालांकि इस चीज़ से आप पहले भी वाकिफ हो चुके हैं, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में जो 5,000 का पेमेंट करना है जो है, अगर आपने नहीं किया है, कुछ लोग हैं जो फर्स्ट फेज में 1 से जो है 2,40,000 तक में अगर 5,000 का पेमेंट आपने किया था तो यह आपके लिए नहीं है, आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, जो लोग पेमेंट नहीं किए थे खासकर जो है 2,40,000 के समस्त ऊपर, ठीक है, यानी 2,40,000 के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी, अगर आपने इसके नीचे भी है नहीं किए थे तो आप कर दीजिए। ठीक है, बट अगर आपने कर दिया है तो आपको दोबारा नहीं करना है। हाँ, तो मैं कह रहा था 2,40,000 के ऊपर की जितने अभ्यर्थी हैं सभी को पेमेंट करना है 5,000 रुपये का, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5,000 का पेमेंट आप कर दे रहे हैं और करने के बाद आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरा 5,000 रुपये रिफंड हो जाए, तो ये संभव नहीं है, आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पहले में कहा जा रहा है 26/10/2023 शाम से शुरू होगी और 31/10/2023 तक। देखिए, फर्स्ट रैंक 1 से 3,36,572 तक और फेज फर्स्ट में प्रवेश न पाने वाले रैंक जो है 2,40,000 तक के बाद के अभ्यर्थी। ठीक है, इनका जो कॉलेज आवंटन है वो 1 नवंबर को होगा, इसे मैंने आपको बताया है। अच्छा, यहाँ इन चीज़ों को छोड़िए, आपने अगली काउंसलिंग 2 तारीख से शुरू होगी, 5 तारीख तक चलेगी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए ये है कि आप एडमिशन कब ले पाएंगे। 3 नवंबर से आपके फाइनली एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, ये भी आपको पता है। और यहाँ 6/11/2023 से अब जो सीट कन्वर्ट की बात आप पूछ रहे थे, भैया सीट कन्वर्ट कब होगी, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा।
अपडेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, रैंक 1 से 3,36,572 तक की 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष आरक्षण अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने पर उक्त अनारक्षित श्रेणी के रिक्त सीटों अनारक्षित सीटों पर परिवर्तन करते हुए, यानी जो अभी तक आप जब भी काउंसलिंग कराएंगे तो आपको कैटेगरी वाइज ही लाभ मिल पाएगा। बाकी जब आप 6 तारीख में काउंसलिंग कराएंगे तो जितने कॉलेज की सीटें खाली रहेंगी, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, सभी को जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी तब पीएनपी का लक्ष्य एक ही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का एडमिशन कर पाए। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए। और फाइनली 20 तारीख तक जो है आपका डाटा पीएनपी को भेजना है। अगर 20 तारीख के बाद भेजते हैं तो आपका जो प्रवेश है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, आपने इसे भी देख लिया। थोड़ा सा और हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे फीस के संदर्भ में जो आप कह रहे थे, यहाँ आप इस चीज़ को देख लीजिए। बहरहाल मैंने सब कुछ आपको बताया है, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम बताना चाहेंगे, थर्ड में देखने का प्रयास करेंगे। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये और ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान के पुष्टि या कन्फर्मेशन के उपरांत अभ्यर्थी अपनी मनपसंद चॉइस प्रशिक्षण का ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। जैसे अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको 5,000 का पेमेंट हर हाल में करना होगा। नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए। और यहाँ फर्स्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिए हों और गतिमान फेज 2 में प्रक्रिया के रिक्त सीटों के प्रति पुनः अलॉटमेंट फीस, ठीक है, 5,000 रुपये और ऑनलाइन भुगतान करने प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर हम फाइनली इसके संदर्भ में आपसे बताएं तो आप 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस जमा करेंगे और 5,000 रुपये आप काउंसलिंग फीस जमा करेंगे। ये दोनों करने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसी को कॉलेज मिल गया था और वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे डायरेक्ट एडमिशन के बारे में इस जो है ऑफिशियल वेबसाइट में या कहा जाए ऑफिशियल लेटर में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। सभी को इसमें मौका दिया जा रहा है। 1 से 3,36,572 अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में डायरेक्ट एडमिशन हो पाना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए कतई आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार ना ही करें तो बेहतर है मेरे समझ से, बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं। ठीक है, अब रिजेक्ट फॉर्म के बारे में कह रहे थे, अभी इसका आंकड़ा नहीं दिया गया है। अगर आंकड़ा आता है तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बट मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अच्छा, यहाँ मैं कॉलेज की लिस्ट कैसे चेक करेंगे, कहाँ से खाली है कहाँ क्या है, तो इसकी लिंक मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उस विजिट करें उस लिंक पर। ठीक है, तो आप वहाँ से अपने जो भी डिटेल्स है उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको 45,000 में दोनों साल का एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप 9452331053 इस नंबर पर संपर्क करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, सिर्फ 45,000 दोनों साल का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।